जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है और आप जो है लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जो है मैथ में जो है टाइप नंबर 5 यानी कि क्लास नंबर 5 जो है वही चैनल पर वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक बच्चों वीडियो को नहीं देखें तो जाइए इस चैनल पर और वीडियो को जाकर देखिए। जिससे क्या होगा बच्चों, वीडियो देखने के बाद जो भी मैं कंसेप्ट दिया हूँ वही वैसा कंसेप्ट है जिससे बच्चों आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वही धुआं उड़ा देंगे। तो चलिए बच्चों, मैं सोचा कि लगातार अगर एक ही वीडियो देते रहूँ मैं, तो मैथ है तो मैथ देते रहें और पेन ले रहा हूँ। और लगातार जब मैथ देता हूँ तो आप जो है थोड़ा सा उब जाते होंगे। तो आपको देखते हुए मैं जो है साइंस का अगले चैप्टर लेके आ रहा हूँ। बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन 2 वीडियो अपलोड हो, बट किसी कारणवश नहीं होती है बच्चों। क्या करिए, क्योंकि और क्लास ऑफलाइन भी लेनी पड़ती है जिसके कारण नहीं हो पाती। तो चलिए बच्चों, आपसे मात्र एक गुजारिश है। तो सर आप क्या पढ़ाने वाला है आप बताएं नहीं। तो सर आप जो है पढ़ेंगे हम फिजिक्स का लेसन नंबर 2। क्या पढ़ेंगे सर? फिजिक्स का लेसन नंबर 2। और उस लेसन में हम पढ़ेंगे, उस लेसन का क्या नाम है सर? उस लेसन का नाम है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लैक्शन माने होता है परिवर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? स्नेल के नियम क्या है? सघन माध्यम क्या होती है? विरल माध्यम क्या होती है? सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा कि दूर सटेगा? दूर हटेगा कि भीरू सटेगा? विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा? इस सारा चीज़ों को मैं बारीकी से मैं बच्चों स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो बच्चों आपसे एक गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे होगा उसको क्या कर दे, प्रेस कर दे। जिससे होगा क्या, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो चलिए बच्चे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों मैंने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन, यानी फिजिक्स में लेसन 1 पढ़ाया गया प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रवर्तन का मतलब बताया गया था प्रकाश जब आती है तो प्रकाश जाकर किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर जब उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो लौटने की उस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। लेकिन बच्चों इसमें लेसन में जो है प्रकाश को टकरा कर लौटना नहीं है। प्रकाश यहाँ से जाएगी तो वो टकरा के लौटेगी नहीं, बस जाएगी थोड़ा सा मुड़ेगी, ऐसे ऐसे करेगी। कैसे करेगी? ऐसे ऐसे, मतलब मुड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? चलिए चीज़ों को मैं समझाता हूँ। आपको पता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है सर? निर्वात में होती है। वो सारा का सारा यहाँ बताया जाएगा, ध्यान दें। आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन आपका हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले समझेंगे आप सर के अपवर्तन किसे कहते हैं। पहले आपको क्या समझाया जाएगा सर? अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है। सबसे पहला आपका टॉपिक यही आता है। क्यों आता है सर यही? आखिर सबसे पहले टॉपिक ही क्यों आएगा बच्चों? यह टॉपिक इसलिए आएगा कि लेखक ने है जो सबसे पहले हेडिंग ही दिया है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब सारा टॉपिक इसी पर है। और जब ये चीज़ को आप समझ पाएंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आगे आने वाला जो टॉपिक हो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। तो बच्चों आप सिर्फ वीडियो को लाइन से देखें। तो हमको पढ़ना है पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यही ना सबसे पहले पढ़ेंगे सर? बोले हाँ सर, सबसे पहला टॉपिक यही मुझे पढ़नी है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। चलिए इसको समझता हूँ धीरे धीरे। देखिए क्या होता है। और अपवर्तन माने क्या होता है? प्रकाश का मतलब हुआ प्रकाश, और अपवर्तन के मतलब होता है मुड़ना। मुड़ना के मतलब ऐसे जब जा रही है तो इधर जा रहा है तो फिर इधर से इधर नहीं आएगा, वैसे मुड़ना ही। मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। थोड़ा सा क्या कर राह को क्या करेगा, वो बदल देगा, अपरिवर्तित कर देगा। और वह परिवर्तित कर देता है, उसी को बोलते हैं बुआ प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से समझें।
चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा ही नहीं, एकदम सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा। ध्यान से समझते रहे चीज़ों को। मैं एक लाइन ऐसे पार रहा हूँ, ठीक है। ऊपर है क्या चीज़ सर? ऊपर मैं वायु लिया हूँ जिसको एयर बोलते हैं, नीचे मैं जल लेता हूँ जिसको हम पानी बोलता हूँ। यानी कहने का मतलब माध्यम दो है। माध्यम क्या है सर? माध्यम किसको कहते हैं? माध्यम ओकरा कहते हैं जकरा में प्रकाश चलती है, उसको हम माध्यम कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश चलेगा वायु में भी, प्रकाश चलेगा कांच में भी, प्रकाश चलेगा पानी में भी, और चीज़ों में चलेगी प्रकाश। लेकिन बच्चों, आपको सबसे ज़्यादा तीन चीज़ ही पढ़नी है, वायु में, कांच में, फिर से देखिए वायु में, कांच में और जल में, तीन ही को में क्या करना है आपको? प्रकाश के बारे में पढ़ना है क्लास 10th लेवल में। तो ध्यान से समझिए। अब देखिए होगा क्या। ए बाबू क्या करते, जो सीधा रहता है उसको हम अभिलंब कहते हैं। सीधा रहता उसका क्या कहते हैं? जो सीधा है इसको मैं अभिलंब कहूंगा। अभिलंब। चीजों को एकदम आराम आराम से समझिए। अभिलंब है। अब देखिए यहां पर ही पूरा के पूरा जो भरा हुआ है वायु भरा हुआ है। यहां से पूरा अगर देखा जाए बच्चा तो क्या भरा हुआ है सर? ये पूरा के पूरा जो है हवा भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। अब यहां से पूरा का पूरा जब वायु भरी हुई है, क्या है भरी हुई सर? वायु। ऐसा तो यहां ऐसे पारनी पड़ेगी, यहां ऐसे पारनी पड़ेगी, तब तो समझ में आएगा। ये ऊपर पूरा हवा है और नीचे पूरा क्या है सर? नीचे पूरा जल है। नीचे पूरा क्या है सर? जल है। यहां तक बात को समझ जाइए आपके। नीचे क्या है सर? नीचे पूरा जल भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चीज़ों को ऐसे इसलिए समझा पा रहा हूँ ताकि आप बेहतरीन समझ पाएँ, और एग्जामिनर भी जो है बच्चों को ऐसे समझाने के लिए कहते हैं। आइए सवाल पे। ये अभिलंब है। अब देखिए क्या होता है। ये प्रकाश जब भी ऐसे आएगी, आपको पता है कि है आपतन बिंदु। मैं प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर में बताया गया था। यह है आपतन। ये अन्य से कहा हो रहा है बच्चों, प्रकाश की किरण आ रही है, तब बताइए कि जो प्रकाश की किरण आएगा उसको बोलेंगे हम आपतित किरण। बोलेंगे कि ना बोलेंगे? जो बताइए पहले। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे। बोलेंगे कि ना? तो सर हाँ बिल्कुल बोलेंगे। आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। सारा का सारा प्रकाश का परिवर्तन में पढ़ाया गया। अब देखिए, यहाँ था हवा, यहाँ है पानी। अभी प्रकाश को ऐसे जाना है, प्रकाश को ऐसे जाना है स्वयं। अब बाबू, प्रकाश को जब ऐसे जाना है स्वयं, तो अब बताइए, ये तो हवा है तो इसमें चलना इससे आसान होगा क्योंकि इसमें कुछ रुकावट तो है नहीं। लेकिन जैसे ही जल में जाएगा, जैसे ही बाबू पानी में जाएगा, तो इसकी ये थोड़ा सा घना है। तो घना है तो क्या करेगा? इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, ऐसे जाना चाहिए था। इसको ऐसे निकलनी चाहिए थी, बट ऐसे ना निकल के सीधा ही ऐसे निकल जाएगा। निकल जाए कि नहीं? हाँ सर निकल जाएगा। तो ए कौन सा किरण हो गया सर? ए हो गया अपवर्तित किरण। कौन हो गया? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। मैं चीज़ों को बोल पा रहा हूं। अगर झपटा है कैमरा में तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब यहां से प्रकाश जा रही है तो क्या हुआ? इधर से थोड़ा सा मुड़ गया। सर ये प्रकाश की किरण उधर ना मुड़ सकता था? ये जब प्रकाश की किरण ऐसे आया, वैसे आके इधर झुक गया, ये उधर नहीं झुक सकता है? बोलेंगे नो, नहीं झुक सकता है। सर ये हमेशा इधर ही झुकेगा, एकदम हमेशा इधर ही झुकेगा? बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर ही नहीं झुकेगा। वो डिपेंड करती है माध्यम पर कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रहा है कि विरल से सघन में जा रहा है। ऐसे तब विरल माध्यम कुछ होता है, सघन माध्यम कुछ होती। समझाए है ये नहीं? इस समझाइएगा तब है ना समझ में आएगा। है ऐसे ही चल दिए कि इधर मुड़ गया, हो गया, ये मुड़ गया, हो गया, ऐसा ही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप चीज़ों को समझिए ना। सिर्फ सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, सारा समझाऊंगा। जैसे अगर वायु है तो ये वायु जो है यहाँ पर विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम है। और पनिया जो है बउआ सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। समझ रहे हैं? चीज़ों को मैं समझाता हूँ बहुत बारीकी ढंग से। पहले यहाँ चीज़ों को समझिए आप।
ताकि आप समझ सकते हैं फिर कि सघन माध्यम क्या होती है, विरल माध्यम क्या होती है। ठीक है ना। चलिए आइए, जब ये देखें कि तो ये अभिलंब है, ऊपर पूरा हवा भरा हुआ था, नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। प्रकाश जो है आराम से चलता है। जो आपको पता है कि पानी में प्रकाश घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है, पता है? नहीं पता तो मान लीजिए कि पानी में भी प्रकाश चलता है। तो बच्चों हुआ क्या कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से चली तो यहाँ से देखा कि यहाँ तक एकदम सीधी जा रही है, लेकिन जैसे ही इसको पानी ने प्रवेश करना हुआ तो क्या किया, अभिलंब से थोड़ा सा मुड़ गया। मतलब जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ के आने लगा, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो क्या परिभाषा क्या होनी चाहिए? माध्यम दो हुआ ना है, माध्यम एक और माध्यम टू। पहला माध्यम था विरल, दूसरा माध्यम था सघन। टाइम ले रहा हूँ समझाया में, लेकिन बच्चों जब एग्जाम में जाएंगे तो यूँ धुआं धुआं नहीं उड़ा देंगे तो फिर मुझे भी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ यूट्यूब पे। तो देखिए माध्यम वन और माध्यम टू। अब मुझे डिफिनेशन बनानी है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। बहुत बारीक ढंग से बनाइएगा। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है। परिवर्तन के मतलब क्या हुआ सर? परिवर्तन के मतलब इसको जानना चाहिए था एकदम सीधे, बाकी अपन दिशा इसको इधर था, दिशा इधर सीधा होना चाहिए था, लेकिन क्या किया इसने इधर थोड़ा सा मुड़ के जाने लगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ के जाने लगा। तो मुड़ के जाने लगा उसी को तो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन को समझ पाए होंगे। अगर प्रॉब्लम है डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर पा रहा हूँ, डेफिनेशन को फिर से सुनने की कोशिश करो। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बोलेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चीज़ों को आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके, फिर से मैं सवाल को रिपीट कर पा रहा हूँ। सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं सर? दो नियम होते हैं, ध्यान दें। ये तो था आपतित किरण, ये था अभिलंब। ये देख लिए, बता दिए कि ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। ठीक है ना। अब बताइए, यहां से जो यहां कोण होगा इसको बोलेंगे हम आई, और यहां से यहां कोण होगा इसको बोलेंगे हम आर। ठीक। अब देखिए, ये कोणवा के हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे सर? आपतन कोण। ये जो कोणवा है उसको बोलेंगे आपतन कोण, और ये जो कोणवा निकला इसको बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। सर ये ऐसे ऐसे लिख दिया था, ऐसा ही एग्जाम हम लिखेंगे। हाँ तो क्या दिक्कत है? जो मैं जो इसे पा रहा है ये नहीं पा रहिएगा, थोड़ा सा पारने से थोड़ा सा खराब लग रहा है, क्योंकि मैं ये लिख रहा हूँ और फिर ये लिख रहा हूँ तो खराब लग। अगर ये चीज़ों को पारते हो, यहाँ पर जो लिख रहे हैं वहाँ पर अगर डॉट डॉट नहीं दीजिएगा तो सुंदरता अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप डॉट डॉट मत दीजिएगा, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं ना? मतलब बच्चों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब फिगर पा रहिएगा तो ऊपर सिर्फ वायु लिख दीजिएगा, नीचे सिर्फ जल लिख दीजिएगा। ई वाला कोणमा को वाई लिख दीजिएगा, वाई के हाथ दिखा दीजिएगा आपतन को, तो ये सब डैश डैश ना रहेगा करल, तो ये आपतन कोण साफ दिखेगा ना, वही कह रहा हूँ। और यहाँ आर लिखेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन या परिवर्तन कोण नहीं है, अपवर्तन कोण है। काहे कहेगी कि किरणें अपवर्तन हो रहा है तो इसको लिख देंगे यहाँ अपवर्तन कोण, इसको लिख ही दीजिएगा अपवर्तित किरण। अब चलिए इसके नियम पे। पहला नियम को समझिए। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण मतलब ई वाला, आपतित किरण मतलब ई वाला, और अपवर्तित किरण मतलब ई वाला, और अभिलंब मतलब ई वाली। तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, चाहे तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के पहले का नियम का बोल रहे हैं, यहाँ था आपतित किरण। सुनिए गौर से लिखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब
तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, यह है आपतन कोण की जया, यह है अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल के नियम भी कहते हैं, जो साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। मेरे प्यारे बच्चों चीज़ों को समझिए। प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम क्या समझाया गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। दूसरा नियम तो हो गया पहला। दूसरा नियम लिखाया गया कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण के साइन आई बोलेंगे और अपवर्तन कोण के साइन आर बोलेंगे। आपतन कोण की बोलेंगे साइन आर और अपवर्तन कोण को बोलेंगे आपतन कोण को बोलेंगे साइन आई और अपवर्तन कोण को बोलेंगे साइन आर। तो बोलेंगे आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया एक फिर से सुनिए, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जो साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल के नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आएगा कि स्नेल के नियम क्या है, स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, जो साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से समझिए, साइन आई बटा साइन आर, इसका जो अनुपात जो है एक नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक लिख दीजिए, ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाइएगा। एक नियतांक के बराबर होता है, उसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन और अप्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ऐसी चीज़ों को बहुत बारीकी ढंग से आप समझ पाए होंगे। ऐसा कैसे सवाल आता है एग्जाम मैट्रिक में, ऐसा आएगा प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, लिखे आराम से लिख देंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो दूसरे माध्यम उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, आंसर लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, हो गया। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे दूसरा नियम, आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, तो हिंदी में लिखेंगे ना, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। बस आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं जो सवाल बोला वो सवाल को क्या करना है, आपको लिख लेना है। अगर ज़्यादा डाउट आती है कि सर मुझे कमेंट लिख दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन को क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब कमेंट कीजिए कि हाँ सर प्रकाश के अपवर्तन को जो परिभाषा लिखा है उसको लिख के समझा दीजिए, बढ़िया से जरा मतलब लिख देकर दिखा दीजिए, तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, लिख के दे देंगे। क्योंकि मैं तो समझा दिया, अब सिर्फ लिखना है ना, लिख के दे देंगे बोर्ड पे, लिख लीजिएगा आप। ये नहीं कि सोचिए कि कैसे लिखे क्या करे, चीज़ों को समझना। अब बच्चों देखिए चीज़ों को समझिए। अगला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सघन माध्यम क्या होती है, विरल माध्यम क्या होती है। सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, यहाँ तक समझिए। पहला बात को माध्यम दो होती है। माध्यम कितनी होती है बच्चों, दो होती है। पहले समझो माध्यम, ओकरा माध्यम किसे कहते हैं सर। अगर सवाल आए कि माध्यम किसे कहते हैं, तो बोलेंगे बच्चों माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश गमन करती है, जिसमें प्रकाश चलती है, और जिसमें प्रकाश चलती है उसमें उसी को हम तो माध्यम बोलते हैं। जिसमें प्रकाश चलती है उसको माध्यम बोलते हैं। तो माध्यम क्या है सर, तो जिसमें प्रकाश गति करती है, जिसमें प्रकाश चलती है उसको हम माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश चलती है उसको माध्यम कहते हैं। अब बताइए प्रकाश गमन कहाँ करती है, निर्वात में करती है, वायु में करती है, मतलब निर्वात में चलती है। गमन करना मतलब चलना। वो आपको पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधा रेखा में चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश सबसे ज़्यादा चलती है कहाँ, निर्वात में। उससे थोड़ा सा कम चलता है वायु में,
मतलब दोनों में के दोनों में ही सेम चलता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है बच्चों, कम चलती है। किसमें? वायु में। तो सबसे ज़्यादा चलती है वायु में, उसके बाद चलती है कहाँ? जल में, तब चलता है बच्चों कांच में। यानी कांच में सबसे कम चलती है प्रकाश की चाल। ठीक है ना? तो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं माध्यम। अब बात को समझिए। अगर यहां पड़ी है वायु, क्या है सर? ये है वायु, जिसको मैं बोलता हूं हवा, और इसके दोनों साथ में है सघन। माध्यम हमेशा दो होगा, माध्यम हमेशा क्या होगा सर? दो होगा। आप समझिए। ठीक, ये तो समझ गए। इसके बाद समझना है एगो आपको सघन माध्यम। आपको समझाना है कौन सा माध्यम सर? सघन माध्यम। और एक समझाना है बच्चों विरल माध्यम। ये चीज़ों को बहुत बारीकी ढंग से समझें। इसके बाद जो है, अगर सवाल को यूं ही धुआं नहीं उड़ा दिए तो मुझे भी नाम बदल दीजिएगा। देखिए सघन याद कैसे करना है, चीज़ों को रटना नहीं है। साइंस पढ़ रहे हैं ना, वो भी सोनू सर से, और सोनू सर से साइंस पढ़ेंगे, उनको साइंस रटे पड़ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है कि हमसे साइंस पढ़ाना छोड़ दीजिए आप। कब? जब रटे पड़ता है तब। बच्चों ध्यान से सुने। सघन, घन, घन मन होता है घना। सघन, घन, घन मतलब होता है घना। सघन मतलब होता है घना। विरल मतलब होता है फैल, मतलब जिसको हमने बोलते हैं छीहर। न बोलते हैं कि ये जी तोर बलिया बड़े छीहर हवा, छीहर मने विरल हवा। ये जी तोर बलिया बड़ी घना हवा, घना मने सघन, घना मने सघन। अब बताइए, अब इस सघन मने खूब घना है, विरल मने खूब फैल है। अब बताइए, जब खूब फैल जगह है ओकरा में ज़्यादा अच्छा से चलेंगे कि सघन घना रहेगा जेकरा में अच्छा से चलेंगे? मने ज़्यादा आसानी से हम फैल में चलेंगे कि ज़्यादा आसानी से घना में चलेंगे? बोलेंगे सर फैल में हम बहुत आसानी से चलेंगे, लेकिन जो घना रहेगा उसमें हम आसानी से नहीं चलेंगे, उसमें चलने में हमको तकलीफें होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सघन मने हुआ घना और विरल मने हुआ फैल। तो सघन में धीरे चलिए कि ज़्यादा तेज चलिए? धीरा चलिएगा ना। इसका मतलब कि सघन में चाल धीरा होता है, यानी सघन में चाल कम होता है, और इसमें चाल ज़्यादा होता है। और ज़्यादा को आप अधिक भी समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते। क्यों नहीं यार? ज़्यादा का मतलब क्या होता है? अधिक होती है तो। और ज़्यादा का मतलब क्या होता है? अधिक क्या ना होता है। तो बच्चों मैं यहाँ से इस चीज़ों को समझा पाना चाह रहा हूँ कि सघन माध्यम किसको कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, वो चीज़ों को मैं बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं इतना टॉपिक ले पा रहा हूँ। तो सघन मने घना, विरल मतलब फैल। तो सोचे क्यों हो सघन तो घना है तो एकरा में प्रकाश कम न चलेगा, विरल मतलब फैल, एकरा में प्रकाश खूब चलेगा। तो जेकरा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम किसे कहते हैं सर? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं। तो अब बताइए, वायु है तो ज़्यादा वायु पतरा है कि ज़्यादा पतरा जल है? तब वायु ज़्यादा पतरा है, जल कम पतरा, तब वायु कुछ हो जाएगा, वायु हो जाएगा विरल माध्यम, और ये हो जाएगा कुछ सघन माध्यम। अब डिफिनेशन लिखिए, सघन माध्यम लिख डैश मारिए और लिखिए कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम लिखिए, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। बच्चों सघन माध्यम और विरल माध्यम की जो कंपेयर तब करेंगे जब एक साथ दो होगा। ऐसे आप नहीं कह सकते कि कौन सघन है कौन विरल है, ऐसा ही बोल दीजिए कि सघन और विरल है। जब तक दो को नहीं रहेगा साथ में बच्चों तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि कौन माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम बच्चों विरल है। तो मेरे प्यारे बच्चों चीज़ों को समझ पाए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं देखा कि अगर मेरे पास वायु देव जल देव पूछे कि बताओ कौन विरल है कौन सघन, सोचे कि अरे वायु मने हवा, हवा तो एकदम छीहा रहता है, कोई भी आदमी आराम से चल लेता है, तो ये विरल हो गया।
एरम प्रकाश ज़्यादा चलेगा। जल, और ये तो जल मैंने कुछ गढ़ा है ना, इसको मैं चले में हारना पड़ेगा, इसका मतलब बच्चों ई घना हो गया। तो अगर पूछे कि वायु और जल में विरल कौन है और सघन कौन है, बता सकते हैं हाँ, वायु जो है विरल है और जल जो है सघन है। आइए समझिए। दूसरा अगर टॉपिक ले आ जाए बच्चों यहाँ पे, दूसरा अगर स्टार मार के समझाया जाए आपको कि अगर यहाँ पर जल लिया जाए, ठीक है, और फिर यहाँ कांच लिया जाए, मैंने शीशा, तो बताइए ज़्यादा गढ़ा पनिया है कि ज़्यादा गढ़ा शीशवा है? बोलेंगे सर शीशवा ज़्यादा गढ़ा है, शीशवा ज़्यादा गढ़ा है ना। इसका मतलब बाबू जल जो है कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। और कांच जो है कैसा माध्यम है सर? कांच जो है बजुआ सघन माध्यम है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। अगर जैसे मैं आपको से पूछे, अगर सरसों के तेल है, कौची के तेल है सर? सरसों का तेल है, और एक जो है किरासन तेल है, किरासन तेल है। एक सरसों का तेल है, एक किरासन तेल है। अब सरसों का तेल और किरासन के तेल में दो में से पूछा जाए कि अगर हमें सघन कौन है विरल कौन है, हमरा से पढ़ेगा साइंस और उराटे पढ़ते एकरा। सरसों के तेल देखे हैं ना, किरासन तेल भी देखे, मैंने मट्टी के तेल भी। तो मटिया के तेल में कुछ पतरा रहता है और सरसोईया का तेलवा कुछ गढ़ा रहता है। तो ये गढ़ा है, इसका मतलब सरसोईया का तेलवा सघन है, और मिटिया का तेलवा कुछ पतरा है, इसका मतलब मिटिया का तेल जो है विरल है ये ना? बोले हाँ सर बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है ना, कैसे है तो नहीं है। हाँ, सरसों का तेल सघन माध्यम हो गया, किरासन तेल विरल माध्यम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अब चीज़ों को समझ पाए होंगे कि सघन माध्यम कौन होती है और विरल माध्यम कौन होती है। तो हवा और जल में जल जो है सघन माध्यम हो जाएगा और हवा जो है विरल माध्यम होगा। समझ में आ रही बात है ना? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ से समझ चीज़ों को जो पॉइंट मारना है आप उतार सकते हैं कि दोनों में सघन ये होगा, ये विरल। अगर बोलिए मट्ठा रहे और दूध रहे और दही रहे, तो दूध रहे और दही रहे तो दूध हो जाएगा विरल माध्यम और दही हो जाएगा सघन माध्यम, ऐ सर। लेकिन दही रहे और जल रहे तो जल क्या होगा? जल विरल माध्यम हो जाएगा, दही सघन माध्यम हो जाएगा। अब बात को समझ पाए होंगे, ठीक है ना? अगला टॉपिक देखिए, यहाँ से क्या समझना बच्चों। मैं यहाँ से होमवर्क दूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट में करना है, क्योंकि आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करते रहता हूँ हमेशा, है ना? बोले हाँ सर बिल्कुल कीजिएगा, ऐसा ही करते रहिएगा। चलिए अगले टॉपिक पर आइए। अब देखिए क्या होता है अगला टॉपिक। आप देखे थे कि ये माध्यम को ऐसे मैंने किया, ऐसे किया, अभिलंब था। ये क्या था सर? ये अभिलंब था, ये पता था ना? बोलेंगे हाँ सर ये अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही, यहाँ टकराया, वैसे हो गया। जाना चाहिए था कहाँ? ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना? ये आपको पता है कि हवा है, हवा माने वायु है, और ये आपको जल है, जल के मतलब पानी है, ठीक है ना? इसको निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो गया? थोड़ा सा मुड़ के चलने लगा, ऐसे हो गया। यहाँ सवाल आता है बाबू, यहाँ तो ये हवा विरल है कि सघन? तो सर हवा तो विरल है ना, क्योंकि हवा पतला है ना, और जल जो है कुछ सर सघन है। एक बात यहाँ सब्जेक्टिव पूछता बार बार, ये विरल मैंने फैल था, इस सघन मैंने घना था। अब जब ये प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है तो विरल माध्यम से कौन सा माध्यम में गया? सघन माध्यम है। विरल माध्यम से कौन माध्यम में गया सर? सघन माध्यम में। विरल माध्यम से कौन माध्यम में गया? सघन माध्यम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको निकलना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अभिलंब देने का हो गया सट गया, अभिलंब की ओर का होगा सट गया, अभिलंब देने जाके चिपक गया, अभिलंब को जाके सट गया, पूरा सट गया ना। कहता पूरा कैसे? पूरा सटेगा तो लड़ाई हो जाएगा। मान लिया आप कोई माप में पूरा सट जाए तो लड़ाई नहीं हो जाएगा। उधर थोड़ा सा गया, साटा ना ओकरा में, तो विरल से सघन हो जाएगा, तब अभिलंब देने सट जाएगा। एक अगला देखिए थ्योरी, ये ऐसे है। मान ली कि यहाँ पर पनी है ऊपर, एक बात ये अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है, इसको जाना चाहिए एकदम सीधा, लेकिन यही से थोड़ा सा तीर्ण हो जाएगा, उधर चल जाएगा या और उधर चल जाएगा, और किधर चल जाएगा? उधर चल जाएगा। ये क्या है सर? ये अभिलंब है या नहीं? बोलेंगे हाँ सर ये तो अभिलंब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए आप कि जलवा है, ये जल है, और नीचे क्या चीज़ है सर? नीचे हवा है।
नीचे मैं क्या लिखा हूँ, नीचे हवा है। अब बताइए ये तो सघन है, बोले हाँ सर ये तो सघन है। और हवा क्या है सर, हवा तो विरल है, बिरला लिखा जा रहा है, विरल है। अब बात को समझिए कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है प्रकाश की किरण, तो वह अभिलंब देने सट रहा है। ये पूछेगा का सर, आता है पूछता नहीं था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन सवाल में पूछेगा, एकदम फिक्स है, एकदम लक्ष्मण रेखा इसको मान लीजिए, लक्ष्मण रेखा। जब प्रकाश की किरण का हुआ, प्रकाश की किरण का हुआ कि विरल माध्यम था, जब सघन माध्यम में तो जाना चाहिए था, ऐसे का हुआ, ऐसे ना जाकर थोड़ा सा सट गया कने अभिलंब देने। तो सवाल पूछेगा बाबू जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है कि अभिलंब की ओर सटती है? तो आंसर मारेंगे अभिलंब की ओर सटती है। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर सटेगी। यहाँ देखिए ये पहले तो सघन माध्यम में था, सघन माध्यम में था, और जब सघन माध्यम से जैसे विरल में हिला तो ये कहा कि अभिलंब जाना चाहिए था, इसे कहा हुआ कि अभिलंब से और दूर हट गया, अभिलंब से और दूर हट गया। मेरे प्यारे बच्चों मैं इस एग्जाम्पल से समझाने चाह रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। सर कैसे इसको याद करूँ बताइए? तो ध्यान दीजिए, विरल देखिए मैं समझाया भी हूँ, मैं याद कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। विरल मतलब फैल, सघन मतलब घना। अब बताइए फैल से अगर हम घना में जाएंगे, फैल से कहाँ जाएंगे? पहले फैल था, हवा पूरा था, फैल था, अब सघन घना में चल गए तो क्या वो साटेंगे कि हाँ और घना है तो और दूर हट भाई? अरे गदा हवा, दिमाग ना है तनको दम, पैजामा एकदम है। जब सघन है, सघन मतलब घना है, तो कोई चीज़ खूब घना है, खूब भीड़ है तो क्या सटवे न करेगा? जैसे बालिए घना घना है तो बानिए घना है तो सटलना है एक दूसरे मतलब नज़दीक नज़दीक। तो याद कर लिए, वो हो घना मैंने सटेगा, घना का मतलब एकदम सटल सटल है, और विरल मतलब एकदम फैल फैल है। तो फैल फैल है तो फैल होगा, और सटल है तो सटेगा, फैल फैल है तो फैल होगा, और सटल है तो सटेगा। तो पूछेगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, वो विरल फैल था सघन में चल गया, साटे वाला में चल गया तो साटेगा। और जब पूछ देगा प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, वो घना था ये था और फैल में चल गया तो अब फैल होगा, फैल में चल गया तो फैले ना होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ों को आप पॉइंट मार के लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर सटती है। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे। आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ कि अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ना, ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपको कमेंट का बच्चों मैं इंतज़ार करूँगा। और मैं कुछ होमवर्क दूंगा, और ये जो है जो बताया जो मैंने लिखाया वो वीडियो को रुक करके जो डिफिनेशन लिखाया डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं कितना लिखाऊँ, लिखने में मुझे टाइम लगेगा ना, मैं बोल देता हूँ आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट में आंसर देना है, ठीक है? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मैं दूंगा, देंगे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे जी, आखिर क्यों नहीं देंगे बताइए? 3-4 दिन की क्लास है, इससे ज़्यादा नहीं है। होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कमेंट में आंसर करना। सघन माध्यम में चाल कम होता है या बेसी? चाल कम होता है या ज़्यादा होता है? ठीक है। दूसरा, विरल से सघन में जाएगा सघन में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा या सटेगा? तीसरा सवाल, हवा है और जल है, इसमें बताइए कि विरल कौन है और सघन कौन है? सवाल चौथा और लास्ट, चेहरा, मैं लेसन 1 से कर रहा हूँ,
चेहरा देखने में कौन दर्पण, चेहरा देखने में कौन दर्पण, हजामत बनाने में कौन, हजामत बनाने में कौन दर्पण। बच्चों मैं 5 सवाल जो है आपको होमवर्क दिया हूँ, ये 5 सवाल को क्या करना बच्चों, आपको कमेंट में पिन करना है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और ज़रूर कमेंट में पिन कीजिए फलानमा के आंसर चिलानमा। समझ में आ रहा है ना, नहीं होता फलानमा के आंसर चिलानमा और चिलानमा के आंसर फलानमा, कहना गाना बन तो सपानमा थे फलानमा के बेटे सपानमा में आवेल। कमेंट में करिएगा तबे ना, कमेंट तो करते नहीं। चलिए बच्चे मजाक थी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और जो मैं होमवर्क दिया हूँ उसको क्या करें ज़रूर पिन करें। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, लव यू। ऐसा ही आप पढ़ते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके अच्छे स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो को क्या कर दें बच्चों, शेयर कर दें। थैंक यू बच्चों, लव यू।